नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा कक्षा 10 का गणित का वर्कशीट नंबर 6 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 16 जुलाई 2021 के लिए है। इसमें हम वृत्त से संबंधित पद और प्रमेय जो कक्षा 9th में हम पढ़ चुके हैं उसी का रिकॉल पुनर्अभ्यास करेंगे। आइए, अब वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त जो होता है, देखिए वृत्त जो है, देखिए मैंने आपके सामने वृत्त का चित्र बनाया हुआ है। तो वृत्त क्या है? उन सभी बिंदुओं का समूह। ये जो एक तल पे ये बिंदुओं का समूह है, ये जो किनारे पे बहुत सारे बिंदु होंगे, उन बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर बिंदु से, यानी इस बिंदु, यहाँ इसको केंद्र कहते हैं, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। सारे एक समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। उस एक वृत्त कहलाता है। यानी वृत्त क्या हुआ? एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल पर स्थित एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। अब स्थिर बिंदुओं को, जो ये स्थिर बिंदु है उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और स्थिर बिंदु से वृत्त पर जो बिंदु है, वृत्त के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे कोई वृत्त पे बिंदु है और स्थिर बिंदु से यदि हम मिलाते हैं तो इसको त्रिज्या कहते हैं। वृत्त केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब है चाप। चाप किसे कहते हैं? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये वृत्त बना हुआ है। वृत्त पर स्थित दो बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, इसके बीच की दूरी जो होगी वो चाप कहलाएगी। वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को, वृत्त के भाग को चाप कहेंगे। वृत्त की दूरी ये तो ये हो जाएगा, ये वृत्त के भाग को बिंदु, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को हम चाप कहेंगे। अब जीवा क्या कहलाता है? जीवा कहता है वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी एक बिंदु है और दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो यहाँ पे ए और बी जीवा है, ये देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सवाल नेक्स्ट बताया गया है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो होता है व्यास कहलाता है। अब यहाँ पे ये केंद्र है, उससे गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। ये जो है, ये बहुत सारी रेखाखंड जो दो बिंदुओं पे टकराती है तो उसको हम कहते हैं वृत्त की जीवा। इसमें सबसे बड़ी जीवा क्या है? वृत्त की, क्या कहते हैं इसको? हम वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं जो ऐसे ही हो। आइए आगे देखें। अब देखिए, दो बिंदु से को मिलाने वाली रेखा को तो हम कहेंगे जीवा, और दो बिंदु को मिलाने वाली से गुजरने वाली रेखा को हम कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है। वो आगे भी पढ़ेंगे अगले में। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या है? देखिए, ये जो चाप है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को हम चाप कहते हैं। तो चाप और चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या है, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ये त्रिज्यखंड हो गया। तो देखिए क्या हो गया, एक चाप, दो बिंदुओं के बीच स्थित चाप और चाप, उन दो बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच
और बने क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अब वृत्तखंड क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है जीवा, दो बिंदु, वृत्त पर स्थित दो बिंदु, ठीक है, और उसको मिलाने वाली लाइन को हम जीवा कहते हैं। जीवा और चाप के बीच वाले हिस्से को, मध्य खंड को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। आइए आगे देखें सवाल। इसमें जो भी हम करने जा रहे हो क्लास 9th के बुक में है, उसी का एक तरह से हम निचोड़, इसमें मुख्य मुख्य बातें इसमें हम रिवाइज कर रहे हैं। अब देखिए, वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये बराबर जीवाएं, और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब ये क्या हो गया? ये बराबर ये है, और ये सारे जो है त्रिज्या है। तो क्या हो गया? समबाहु एस 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 से दोनों सर्वांग सम हो गया, तो ये कोण और ये कोण एक जैसे होंगे। तो यही कह रहा है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। और ठीक उल्टा भी, यदि यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं भी बराबर होंगी, यानी जीवाएं बराबर होती है। यदि ठीक उल्टा, यदि दो क्या है, जीवा बराबर है तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। और यदि ठीक उल्टा, यदि बराबर कोण केंद्र पर बन रहा है तो जीवाएं भी बराबर होंगी। एक वृत्त, दूसरा है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह समद्विभाजित करता है, इसके लिए भी ये देखिए, ये तो कॉमन है, और ये 90 डिग्री है, और ये त्रिज्या है, क्योंकि इससे मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो RHS प्रॉपर्टी से क्या हो गया? ये सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो यानी क्या हुआ? ये बराबर ये, सीपीसिटी से ये बराबर में ये। तो यही कह रहा है, वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और ठीक उल्टा भी, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी ये समद्विभाजित करने वाली रेखा जो होती है वो इस पर, जीवा पर लंब होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। अब ये जीवा एक वृत्त हो सकता है, दो वृत्त हो सकता है, लेकिन दोनों वृत्त मतलब इसी जैसा समान सर्वांगसम, यानी सभी अंगों की समानता, समान त्रिज्या वाला दूसरा वृत्त भी हो सकता है। तो समान क्या है? समान मतलब बराबर जीवाएं यदि समान हो, जीवाएं बराबर हो, तो केंद्र से समान दूरी पर होती है, इससे समान दूरी पर होती है, यह दूरी एक जैसी होती है। और ठीक उल्टा भी, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। यानी ये वृत्त है और एक ये है और एक ये है, तो ये केंद्र से समान दूरी पर होगा, दोनों यदि बराबर है तो। ठीक है, यही कह रहा है। अब आगे देखते हैं क्या है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी एक बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यानी दो बिंदु हैं जिसको हम चाप कहते हैं, मिलाने वाली रेखा। तो ये यदि केंद्र पर जितना कोण बनाती है और उतना ये कहीं भी बनाए, या तो यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, ये जो होता है दुगुना होता है किसका? अब दोनों एक ही ओर होना चाहिए, इस ओर है
तो ये भी इसी ओर होना चाहिए, ये नहीं इधर कर लेंगे, ये नहीं, ये इस ओर का कोण और इस ओर का कोण जो होगा, यहाँ पे जो कोण बनता है इसका आधा होता है। ये मान लो ए है तो ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को के एक युग्म का योग 180 हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। चक्रीय आप कहते किसको है, इसके बारे में भी, एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है यदि चारों, इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, वृत्त पर स्थित हो, ये तो कहलाता है। इसके जो सम्मुख कोण होता है, ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 होता है, ये कोण और ये कोण मिलकर के 80 होता है, यानी आमने सामने का कोण को ही सम्मुख कोण कहते हैं। तो सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अब अगला है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब देखिए ये वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है, अब ये कहीं भी कोण बनाए, या इधर बनाए या इधर बनाए या इधर बनाए, सारे बराबर होंगे, सारे एक जैसे होंगे, क्योंकि ये चाप है, समान जीवा या समान चाप से बना मतलब जो ये होता है, या समान वृत्तखंड से बना हुआ कोण, वृत्त के किसी भाग पर बना कोण बराबर होते हैं। तो ये a बराबर b, और क्या होता है अभी हमने इसमें सीखा था, जो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो ये था आज का वर्कशीट। अब सबसे हमेशा की तरह आपको भी करने के लिए, इस बार भी करने के लिए कुछ दिए गए हैं, तो आइए करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त से की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहता है, की तरह आपको कुछ करने के लिए भी दिया गया है। तो यहाँ पे पहला सवाल है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र है। दी गई आकृति BOC, यहाँ पे जो चौथा सवाल है वो ये सवाल, इसका फिगर ये रहा, तो कह रहा है इसमें AB और AC बराबर है, यानी ये और ये बराबर है। तो ABC बराबर में क्या है, ABC बराबर में एंगल ABC का वैल्यू क्या होगा, जब ये भुजा इस बराबर है तो ये भी बराबर, ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये लिखेंगे एंगल AC और B। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं AB और CD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो बराबर केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो जीवाएं भी बराबर होंगी, यानी AB बराबर में CD। अब अगला सवाल है, AB और CD वृत्त के केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं, यानी ये AB और CD दो बराबर जीवाएं हैं, तो AOB बराबर में 80 डिग्री, ये बराबर में 80 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है COD, तो COD तो वैसे COD आपने पढ़ा था, जो कि बराबर जीवाएं जो होता है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, तो यहाँ पे COD बराबर में भी 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, और करके अपने अपने ग्रुप पे भेजिएगा। थैंक यू।